बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर स्पेशल्स। आज हम स्पेशल एजुकेशन में डिसेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। डिसेबिलिटी मीन्स डिसेबिलिटीज, जैसे कि नाम से जाहिर है, एबिलिटी सलाहियत, और डिसेबिलिटी से मुराद सलाहियत का ना होना, कम होना। डिसेबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। डिसेबिलिटी इज़ दैट फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स अ पर्सनस मूवमेंट, सेंसेस एंड एक्टिविटीज़। मीन्स डिसेबिलिटी से मुराद फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन, किसी शख्स की फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन है जो उसकी मूवमेंट्स को, उसकी सेंसेस को और उसकी एक्टिविटीज़ को लिमिट्स कर देती हैं। मीन्स अगर किसी को फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है तो वो प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता। इसी तरह से सेंसेस और एक्टिविटीज़ में लिमिट्स का आ जाना डिसेबिलिटीज़ कहलाता है। डिसेबिलिटीज़ के टाइप करते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, हम सबसे पहले जो डिसेबिलिटी की मेजर टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में आमतौर पर 4 मेजर डिसेबिलिटीज़ कंसिडर की जाती हैं: हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकल हैंडीकैप एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। इस तरह से स्लो लर्नर्स को भी डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है। आगे अब हम इनकी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। Hearing impairment. Hearing impairment occurs when there's a problem with or damage to one or more parts of the ear, and it shows person's inability to process the linguistic components. Means hearing impairment में किसी शख्स के एक या एक से ज़्यादा कान के ईयर, जो कान के पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं या किसी रीज़न से वर्क नहीं कर पाते। ये जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है ये बाय बर्थ भी हो सकती है और आगे किसी एक्सीडेंटल भी हो सकती है। अब जब किसी शख्स की हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसका वो सुन नहीं सकेगा, और उसके बाद उसकी जो जब वो सुनेगा नहीं तो वो उसकी जो प्रोसेस है वो आगे उसको इजाज़त नहीं देगा अपने लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स को अमल में ला सके। सेकंड टर्म हमारे पास आती है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट में जो है हमारे पास डेफिनेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ अ टर्म एक्सपर्ट्स यूज टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ विजन लॉस, इधर इट्स someone who cannot see at all or someone who has partial vision. हेयरिंग, जिस तरह से हमने हेयरिंग इम्पेयरमेंट में किया था कि उस शख्स की जो है वो कान का एक या एक से ज़्यादा हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाता और वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट में इंक्लूड होता है। इसी तरह से विजुअल इम्पेयरमेंट में आँख का ये कोई हिस्सा या फिर मेंटल ब्रेन से किसी किस्म की कोई ऐसे नर्व या कोई मिसहैप होता है जिसकी वजह से जो पर्सन है वो आप किसी चीज़ों को सही तरह नहीं दे सकता और ब्लाइंड्स में इंक्लूड होता है। अब जो ये विजुअल इम्पेयरमेंट है ये 2 तरह से होती है, या तो इसमें शख्स मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकता या फिर वो पार्शियल विजन लॉस में शामिल होता है। अब जो विजन इम्पेयरमेंट है इसकी ट्रीटमेंट्स में देखा जाए तो बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं, इनकी थेरेपीज़ हैं, और अगर इसकी जो यूज़ में देखा जाए तो इसकी टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास जो है वो ब्रेन है। इससे जो हेयरिंग विजन इम्पेयर चाइल्ड्स हैं वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास फिज़िकल डिसेबिलिटी। फिज़िकल डिसेबिलिटी फिज़िकल डिसेबिलिटी इज़ अ लिमिटेशन on a person's physical functioning, mobility, dexterity और स्टेमिना। डिसेबिलिटी हमारे पास क्या है? लिमिटेशन है शख्स की फ़िज़िकल फंक्शनिंग में। अब फ़िज़िकल जो फंक्शनिंग है उसमें लिमिटेशन क्यों आएगी? क्योंकि उसकी जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है
वो या तो उसका बाय बर्थ जो है वो अब नॉर्मल होगा, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक्सीडेंट कंडीशन में उसकी ऐसे हो जाता है कि बाज़ दफ़ा आप देखें ऑटिज़म के चाइल्ड जो कि बाय बर्थ होते हैं, और सीपी पोलियो में इस तरह से ये आफ्टर बर्थ भी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है वो शख्स पर असर कर सकती है। अब फिज़िकल डिसेबिलिटी में क्या होता है, उसकी जो फिज़िकल फंक्शनिंग है वो उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है, उसकी मोबिलिटी में वो हरकत नहीं कर सकता। इसी तरह अगर किसी शख्स की जो है वो कोई हाथों में कोई डिसेबिलिटी है, मीन्स कहीं से डैमेज है, तो वो उसकी क्या होगी, फंक्शनिंग सही प्रॉपर नहीं होगी। इसी तरह अगर उसके हाथ जो है वो पाँव और टांगों में कोई फॉल्ट है, तो उस वजह से उसकी जो मोबिलिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता। ये सब हमारे पास जो है वो फिज़िकल डिसेबिलिटी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है उस मेंटल डिसेबिलिटी भी कहलाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम विद जनरल एबिलिटीज़ दैट अफेक्ट फंक्शनिंग। अब इससे ज़ाहिर हो रहा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो क्या करती है, अफेक्ट करती है फंक्शनिंग को। अभी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो 2 एरियाज़ में अफेक्ट करती है, 2 एरियाज़ की फंक्शनिंग पर अफेक्ट करती है। फर्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और सेकंड है अडेप्टिव फंक्शनिंग। अब जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो किस तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अफेक्ट हो रही है, सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। मीन्स या जब किसी शख्स को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा तो वो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करेगी और उसके जजमेंट को अफेक्ट करेगी। मीन्स अगर किसी शख्स को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकती है। इसी तरह से जो इसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की सेकंड टाइप है, या इसकी वो टाइप जो जिसमें एक इंटेलेक्चुअल शख्स इन्वॉल्व हो सकता है, वो है अडेप्टिव फंक्शनिंग। अडेप्टिव फंक्शनिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ सच एज कम्युनिकेशन एंड अडेप्टिव लाइफ। अब जो हमारे पास अडेप्टिव फंक्शनिंग है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर अडेप्ट करना मीन्स कि वो एक्टिविटीज़ जो शख्स डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे आप कह लें खाना खाना, वॉशरूम और इस तरह से चेंज करना, कहीं आना जाना, ये सब अडेप्टिव फंक्शनिंग में इंक्लूड होते हैं। और इस तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एक एरिया में, एक फील्ड में हमारे पास जो है वो अडेप्टिव फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करती हैं। हमारे पास आ जाती है स्लो लर्नर। इसमें जो होता है वो चाइल्ड की जो आईक्यू लेवल है वो अबव होता है 70 से, लेकिन उसकी जो ब्लो होता है ये 90 और 95 से ब्लो होता है। मीन्स इसमें जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, उसको कंटिन्यूसली फेलिंग को फेस करना पड़ता है। अब ये फेलिंग उसकी एजुकेशन में भी हो सकती है और जो डेली रूटीन है उनमें भी हो सकती है।